अक्सर लोग बोलने में गलतियां करते हैं, लेकिन इसके लिए आज का वक्त जिम्मेदार नहीं है। ये बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें गलत बताई जाती हैं या फिर हमें टोका नहीं जाता। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हम गलत करते आए हैं, गलत सीखते आए हैं? हमारे परिवार की, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारी बन सकती थी हमारी बात कहने के अंदाज़ को सुधारने में, हमारी शैली को सुधारने में, हमारे बोलने के अंदाज़ को सुधारने में, हमारी जो बोलने की शुद्धता है उसको सुधारने में, ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी है। कई बार जो मेरे पास सवाल आते हैं उसमें ये सवाल होते हैं कि मेरे बेटे को ये समस्या है, मेरे भाई को, मेरी बहन को ये समस्या है। ये समस्या आज की समस्या नहीं है, अचानक ये दिक्कत हमारे साथ नहीं होती। ये शुरुआत यानी कि हमारे बचपन से जो हम गलतियां करते आ रहे हैं उनका एक सिलसिला होता है जो एक बड़ा रूप ले लेता है और फिर जिसको सुधारने के लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिन पर ध्यान देकर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को वो गलतियां करने से बचा सकें जो अब तक आपने की। कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, बचपन से ये प्रैक्टिस कैसे डाली जा सकती है ताकि हम इन गलतियों को आने वाली पीढ़ी को करने से बचा सकें और साथ ही ये भी जान सकें कि इन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन गलतियों का हमें पता तब चलता है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, हमारे दोस्तों के बीच जाते हैं या फिर हम सोसाइटी के बीच जाते हैं। तो हमारी निजी ज़िंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी, सोसाइटी यानी कि सामाजिक ज़िंदगी और हमारी पेशेवर ज़िंदगी, जब हम इसमें इस तरह की गलतियां करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है। ये सब सीखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपनी निजी, पारिवारिक, रिश्तेदारों के साथ, सामाजिक या फिर जो पेशेवर ज़िंदगी की मैंने बात कही है उसमें अपने आप को कंपटीशन में और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को सही साबित कर सके। वजह यह है, देखिए कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ये देखिए, लोगों को लगता है कि शाम और शाम फ़र्क क्या है। आपको समझ तो आ ही गया है कि मैं शाम को घर पर पहुंच गया था, तो फिर इसे सही करने की क्या ज़रूरत है? जो हम कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक तो पहुंच ही गया। लेकिन आप देखिए, निजी ज़िंदगी में किसी हद तक ये चल सकता है, लेकिन जब आप पेशेवर ज़िंदगी में या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो मान लीजिए 10 लोगों का इंटरव्यू है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। वहाँ पर सभी लोगों ने श को स बोला। उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जो श था उसको स नहीं श ही बोला। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको कौन अच्छा लगेगा, कौन बेहतर लगेगा। तो ये जो आम बोलचाल की जो हमारी भाषा है, ये सिर्फ हमारी निजी ज़िंदगी ही नहीं, हमारी पारिवारिक या सामाजिक ज़िंदगी ही नहीं, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, हमारी जो पेशेवर व्यावसायिक ज़िंदगी होती है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और कंपटीशन में जो सबसे बेहतर होता है वो ही आगे बढ़ता है। हो सकता है कि कभी कभी आपके सामने भाषा के कोई विशेषज्ञ आ जाए, तो ऐसे में वो आपको टोकेंगे, उस उम्र में टोकेंगे। उससे बढ़िया कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे सुधार लें। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया लोगों को समझ में आ गया तो इसको फिर सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप कंपटीशन का दौर है, आपको पता है हर चीज़ में कंपटीशन भरा पड़ा है, तो आप उन लोगों के बीच कैसे सरवाइव कर पाएंगे जो लोग अच्छा बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। आप ये एक तो बात समझ लें कि दुनिया में सिर्फ गुणीजन लोगों का ही सम्मान होता है। हर आदमी में अलग अलग तरह के गुण हो सकते हैं, तो हमें जो भी गुण अपना डेवलप कर सकें, जिसको सुधार सकें, जिसको हम अपना बेहतर गुण बना सकें, उसकी कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। सबसे पहला कारण होता है फैमिली। जब बच्चे छोटे होते हैं तो तुतलाकर बोलते हैं, लोगों को या परिवार के लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। गलती यहाँ पर यह होती है, किसी हद तक ये सही होता है, लेकिन लाड़ दुलार और तुतलाना चूंकि अच्छा लगता है बच्चों का, इसलिए हम भी उनके सामने फिर तुतला कर बोलते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि बच्चा ये समझने लगता है कि इस शब्द को इसी तरह से उच्चारण करना चाहिए क्योंकि आप उससे खुश हो रहे हैं, और यही उसका रिएक्शन होता है जिससे उसको पता चलता है कि मैंने जैसा बोला वो लोगों को पसंद आया, वो खुश हुए, इसका मतलब मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए। तो लाड़ दुलार अपने किसी सीमा तक सही होता है, लेकिन अगर बच्चा तुतला रहा है तो उसे टोकिए, बताइए। या फिर हम लाड़ में कुछ और, बच्चे जब जिस तरह से शब्दों को बिगाड़ कर बोलते हैं, हमें उसको रिपीट नहीं करना, हमें उसको सही करके उससे बताना है कि असल में इसको कैसे बोला जाना चाहिए। क्योंकि आज का लाड़ दुलार उसकी आदत बिगाड़ देगा, उसकी भाषा बिगाड़ देगा
और वो आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए तकलीफ दे हो सकती है, और ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो परिवार के लोगों की बनती है। प्यार दुलार से अलग उसे टोकें बार बार इस बात के लिए कि आप गलत बोल रहे हैं, सही उच्चारण इसका क्या है वो आप उसे कहकर बोलकर बताएं। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे दोस्त, क्योंकि हम परिवार के लोगों के अलावा दोस्तों के साथ भी काफ़ी वक्त बिताते हैं। दोस्तों की ये जिम्मेदारी बैठती है, जब भी वो ग्रुप में बैठे हैं, अगर किसी तरह की कोई गलती वो कर रहा है बोलने में तो उसको आप टोकें। दोस्त टोकेंगे, घर के लोग टोकेंगे, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। और ये दोस्तों की, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने जो भी नियरेस्ट हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, उन सभी की गलतियों को सुधारें। दोस्त का ये फ़र्ज़ भी बनता है। भाषा की गलती के साथ ही अक्सर ये भी मेरे पास सवाल आता है कि लोगों का जो टोन है वो गड़बड़ है, वो चिल्ला कर बोलते हैं और उसकी वजह से उनकी टोनेटी बिगड़ गई है, और साथ ही उनकी जो आवाज़ का बेस होना चाहिए वो ख़राब हो गया है। फिर वही हमारे दोस्तों की और हमारे परिवार की जिम्मेदारी आती है। मसलन हम घर में नज़दीक बैठे होते हैं, फिर भी अपनी बात को कहने का जो अंदाज़ होता है थोड़ा उसको हाई टोन में बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे टोका मत करो आप। तो इसको कहने का जो तरीका है, बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं लेकिन उस हाई टोन पर बोला, तो उसकी वजह से जो हमारी आवाज़ का जो बेस है वो ख़राब होता है और हमारी आदत उसी टोन में बोलने की पड़ जाती है। इसको किस तरह से बोला जा सकता था? आप मुझे टोका मत करो, आप सीधे किसी बात को कह सकते हैं। तो आप देखें, आप मुझे टोका मत करो, बात वही है, लेकिन आपने चूंकि एग्रेसिवनेस दिखाने के लिए और अपनी आवाज़, अपनी बात का जोर बताने के लिए आपने उस हाई पिच को पकड़ा, लेकिन फिर ये आपकी आदत पड़ जाती है। तो आम बोलचाल की ज़िंदगी में परिवार के लोग अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो आप उनको टोकिए। बच्चा अगर इस तरह से बोल रहा है, माँ बाप की जिम्मेदारी बैठती है, भाई की बहन की जिम्मेदारी बैठती है, वो उन्हें बताएं बेटा आराम से बोलिए, गले पर जोर नहीं देना, आराम से, मैं पास में हूँ, आप आराम से भी तो बोल सकते हैं। तो इस तरह से उनकी आदतों को सुधारें। फिर वही दोस्तों का भी ये फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों के सामने अगर हम ये बोलते हैं, और भाई क्या हालचाल, हम एनर्जी या फिर हम ये बताना चाहते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, इसको बताने के लिए आपको हाई पिच पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और भाई क्या हाल है, आप अपने बेस को पकड़ते हुए ज़बरदस्ती गले पर जोर ना दें, क्योंकि यहाँ पर जोर देने से बहुत लंबे समय तक इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपकी आवाज़ बिगड़ती है। एक बहुत ज़्यादा वक्त जो हम हमारा ज़िंदगी का, बचपन का बिताते हैं वो होते हैं हमारे स्कूल में टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्कूल में अगर बच्चा किसी तरह से कोई गलती किसी चीज़ की कर रहा है तो स्कूल के जो टीचर हैं वो अगर टोकने लगे, क्योंकि आप देखिए अक्सर स श या फिर किसी शब्द के उच्चारण की कोई गलती होती है तो उसके लिए बोलते हमें तो स्कूल में ऐसा ही पढ़ाया जाता था। वो सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डाल देते हैं। सही भी है काफ़ी हद तक। स्कूल में टीचर ही अगर गलत बोलेंगे तो बच्चे, अब ये आप देखिए, एक टीचर 50 बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो वो 50 पीढ़ियों को गलत सिखा रहा है। कितना बड़ा ब्लंडर यहाँ पर हो रहा है। परिवार में तो चलिए ठीक है, एक एक दो दो लोग होते हैं, लेकिन स्कूल में एक साथ अगर 50 बच्चों को कोई टीचर गलत स का श का स उच्चारण कर रहा है तो आप देखिए 50 पीढ़ियों को उसने गलत उच्चारण सिखा दिया। तो टीचर की बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति है कि वो गलत अगर कोई शब्द बोल रहा है खुद भी उसको सही बोलें, बच्चों को भी टोकें। आप देखिए स्कूल में हमें अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जब असेंबली होती है, प्रेयर होती है, तो उसके साथ, अब तो पता नहीं स्कूलों में है या नहीं, लेकिन जिस वक्त हम पढ़ते थे तो वहाँ स्कूलों में एक अखबार पढ़ने के लिए हर रोज़ एक बच्चे का चयन किया जाता था, वो बच्चा अखबार पढ़ता था। इसका कारण समझिए, अखबार पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको करंट अफेयर से अपडेट करवा दिया, इसके अलावा आप लोगों के सामने कैसे आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। एक चीज़, आप लोगों के सामने घबराएं नहीं, आपका जो आत्मविश्वास है वो बना रहे, उसके साथ आपका जो उच्चारण है वो सही हो। तीसरा, आपकी आवाज़ में एक थ्रो बने, आपकी मसल्स पेट की मजबूत हों, आपके फेफड़े मजबूत हों, क्योंकि आपको पढ़ना है अखबार को तो आपके फेफड़ों में उतनी हवा होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ाएंगे। तो रोज़ की प्रैक्टिस से हम इन चीज़ों को सुधारते हैं। तो अखबार पढ़ना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती थी स्कूल में, वो एक कारण होता था कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, आपकी बोलने की शैली को सुधारा जा सके, साथ ही मॉड्यूलेशंस आपके बेहतर किए जा सके। और इन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो उसकी वजह हुआ करती थी, जिसको बताया जाता था वहाँ पर, थी करंट अफेयर। इन दिनों क्या चल रहा है उससे आप अवेयर रहें। तो स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।
और सबसे आखिरी बात, ईगो। ये जो अहम होता है, जब भी कोई आपकी गलतियां बताता है, चाहे आप परिवार के लोगों की बात करें, दोस्तों की बात करें, या फिर किसी अनजान व्यक्ति की बात करें, अगर वो कभी आपको टोकता है तो आपको ऐसा नहीं लगता अच्छा तुम मुझे बताओगे क्या क्या सही होता है। ये जो ईगो है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि सामने वाला अगर आपको कुछ सही बता रहा है तो आपको अपनी गलती मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। वो गलती आपकी इसलिए बता रहा, चलिए मान लीजिए उसने अ, आपको बुरा बनाने के लिए या आपकी बुराई करने के लिए आपकी गलती की, लेकिन आपकी गलती उसने ढूंढी, ये आपके लिए उसने अच्छा काम किया। आपकी गलतियां बताने वाला आपका सबसे बढ़िया दोस्त हो सकता है, चाहे आप उसे माने या ना माने। तो ऐसे में अगर कोई किसी भी कारण से आपकी गलतियां बता रहा है तो आप उसे स्वीकार कीजिए, सुधारिए। तो ईगो को हमेशा अपने साइड में रखिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपसे उम्र में छोटा है, आपके बराबर का है, आपसे बड़ा है, अगर आपकी गलतियां बता रहा है तो आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। उसे वापस पलट कर ये ना कहें, अरे छोड़ना यार, तू मुझे बताएगा क्या, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक तो सामने वाला जब गलतियां आपकी बताने लगेगा, अगर आपने उसे टोक दिया तो आपकी आगे और जो गलतियां वो बता सकता था वो आपको पता नहीं चलेंगी, तो आप यूं ही गड़बड़ करते रहेंगे। अगर आपने उसको स्वीकारा तो पहली बात तो ये कि अगर आपके बीच में उसने किसी वजह से आपको, मान लीजिए आपसे वो नफरत करता है, आपका दोस्त नहीं, आपको टोकता है, वो लोगों के सामने आपको इंसल्ट करना चाहता है, तो आप ये सोचिए अभी तो उसने आपकी 4 लोगों के सामने इंसल्ट करके आपकी गलती बता दी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे यार थैंक यू, आप तुमने मुझे बताया, तो इससे कई फायदे होते हैं। एक तो आपकी जो बीच में जो आपकी दूरियां हैं, अगर वो आपके लिए गलत सोचता है तो वो उसे लगेगा कि यार देखिए मैंने इसको लोगों के सामने बेइज्जत किया लेकिन इसने मेरी तारीफ की, तो एक तो आपके संबंध रिश्ते सुधरेंगे, और दूसरा चूंकि आपकी गलती उसने बताई है तो आप जिंदगी में ज़्यादा लोगों के सामने इंसल्ट होने से आप बच जाएंगे। तो आप समझिए, ईगो को हमेशा साइड में रखिए, गलतियां बताई जा रही हैं उन्हें स्वीकार कीजिए और सुधारिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, प्रैक्टिसेस की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हमारे आसपास के लोगों की हम जिम्मेदारी कैसे बनती है, या फिर हमारी भी जिम्मेदारी, हमें अगर कुछ सही पता है, अच्छा पता है, तो हम कैसे लोगों की गलतियों को सुधार सकते हैं, आपस में मिलकर हमारी भाषा को सुधार सकते हैं, हमारी शैली को सुधार सकते हैं, हमारी बात करने के अंदाज को सुधार सकते हैं, अपने आप को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के तौर पर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी पहुंच जाए। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं इस तरह के नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं, और उन सभी खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं। आप इस वीडियो के बारे में मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सभी के लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे लिंक मैंने कॉपी किए हुए हैं, ताकि आप उन सीधे लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप में शामिल हो सकें, जहां पर ये सारे के सारे वीडियोज़ आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।